This is my next video, the domain structure and the installation of Active Directory. In short, बहुत ही लेस लेवल पे आपको एक आइडिया, बेसिक आइडिया देना है. देन वी डायरेक्टली मूव ऑन द प्रैक्टिकल साइड. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स कवर अप किए हैं, जिनमें उनमें सबसे पहला नाम मैंने लिखा है डोमेन, ट्री, फॉरेस्ट एंड साइट. एक्टिव डायरेक्टरी, जब आप एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में स्टडी करेंगे और उसके बारे में आप रीड करेंगे, ये कुछ पॉइंट्स आपके अगेन एंड अगेन बार बार ये पॉइंट्स आएंगे. डोमेन, जैसे मैंने आपके सामने डिस्कस किया था, द डोमेन आप डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं इस पॉइंट को. जैसे कि आपका है yahoo.com, आप समझ सकते हैं कि yahoo.com और आपका gmail.com, yahoo.com, ये सब आपके अगेन मैं आपसे सॉरी चाहूँगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट है लिखना बाकी ओके. सो yahoo.com इज अ डोमेन, आप डायरेक्टली समझ सकते हैं. जो आपकी पर्टिकुलर कंपनी की साइट है, वहां पर आपको एक्टिव डायरेक्टरी, सबसे पहला काम आपको एक्टिव डायरेक्टरी का आपको डोमेन बनाना पड़ेगा. दैट इज कॉल्ड एग्जैक्टली yahoo.com और एनी नेम आपकी जो कंपनी का नाम है. हमारे इस वीडियो सीरीज के लिए हमने जो नाम दिया है, वो नाम दिया है मैंने अपने कंपनी का razortech.com. razortech.com इसका नाम दिया है. तो हम, दिस इज माय डोमेन नेम, सो कंसिडर एज अ डोमेन नेम. नाउ सेकंड पॉइंट, ट्री. व्हाट इज एग्जैक्टली ट्री? देखिए, ट्री का बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूं. टेक एन एग्जांपल. दिस इज माय domain, this is my domain, this is my one PC, this is xy.xyz.com. और उसके साथ साथ मैंने कुछ अलग डोमेन्स भी बनाए हैं, जैसे आपके पास हैं 1 2 3. सो एग्जैक्टली ये डोमेन सर्विसेज आपको प्रोवाइड करवाएगा इन तीनों को. जैसे दिस इज माय सेल्स डिपार्टमेंट, सो यू कैन क्रिएट अ डिफरेंट वन. आप अलग बना सकते हैं सेल्स डिपार्टमेंट का सर्वर. द सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, आप सर्वर्स बनाइए. ये सब सर्वर एडिशनल सर्वर होंगे जो आपकी कंपनी के डिफरेंट डिपार्टमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन अंडर xyz.com. सो दैट इज वाई ये पूरा जो स्ट्रक्चर आपके सामने है, इस स्ट्रक्चर को वी कैन कॉल्ड इज अ ट्री स्ट्रक्चर इन शॉर्ट. नेक्स्ट है फॉरेस्ट. आप नाम देख सकते हैं, फॉरेस्ट ए, फॉरेस्ट बी. फॉरेस्ट ए, फॉरेस्ट बी इज नथिंग. ये आपका एग्जैक्टली एक डोमेन है. दिस इज वन डोमेन एंड दिस इज माय अनदर डोमेन. लेकिन ये डोमेन एक ही एग्जैक्टली में डोमेन सर्विसेज में काम कर रहे हैं. मतलब आपके पास ये एक डोमेन है, ये दूसरा डोमेन है जो सेम सर्विसेज यूज कर रहा है डोमेन की, बट डिफरेंट लोकेशन में. टेक एन एग्जांपल, हेडक्वार्टर. दिस इज माय हेडक्वार्टर एंड दिस इज माय ब्रांच सर्वर और ब्रांच डिपार्टमेंट और ब्रांच सर्वर. सो एग्जैक्टली ये दोनों डिफरेंट लोकेशन में हैं, जो अपने यूजर्स की इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं. जैसे इन्होंने एक एग्जांपल देने की कोशिश की है कि यहां पर मेरे पास एक यूजर 2 है. बाय डिफॉल्ट अगर मैं उसे यूज करूं तो वो यहां पे जाके लॉग इन नहीं होता, वो एरर देता है. लेकिन अगर आप उन दोनों के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन कह लीजिए या फिर एक ट्रस्ट रिलेशनशिप अगर आप बिल्डअप करते हैं, तो ये लॉगिन कर सकते हैं. तो वो एक प्रैक्टिकल का पार्ट है. तो ये फॉरेस्ट इसे कहा जाता है. और इनडायरेक्टली यू कैन कॉल्ड साइट ऑल्सो. टू डिफरेंट लोकेशन इज कॉल्ड साइट्स. जस्ट लाइक यहां पे इन्होंने दिया है दिस कंडीशन एंड दिस इज टू डिफरेंट साइट्स जिनको हमने कनेक्ट किया है ट्रस्ट रिलेशनशिप से. ये एक प्रैक्टिकल पार्ट है. वी विल डू डेफिनेटली, हमारे पास प्रैक्टिकल भी है, हम इसका करेंगे. सो I guess you have some ideas about it. So यहाँ पर भी उन्होंने कुछ नाम दिए हैं. ये this is my next video. So without wasting our time, let's start some practical on it. So practical करने के लिए, as I told you, I am using VMware server. So VMware server में I will start to make the new machine and then we can make
मीन्स हाउ टू मेक द न्यू मशीन, आप उसका वीडियो देख सकते हैं। जिनको VMware ज़्यादा यूज़ नहीं करना आता तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, तो उसको एक इंट्रो है, आपको हेल्प मिलेगा उसको देखने से। यहाँ पर आपको टिपिकल सेलेक्ट करना है, ज़्यादा ऑप्शन नहीं देखने हैं। अगर आपके पास विंडोज सर्वर 2008 का लिंक है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का पाथ देना है, तो आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, सो मैं यूज़ करूँगा सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, प्रोडक्ट की अगर आपके पास है तो आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपके पास डेटा सेंटर कोर, दिस कोर का इंफॉर्मेशन का मतलब है सर्वर कोर। तो मैं यहाँ पर सिर्फ सर्वर कोर नहीं इंस्टॉल कर रहा, यहाँ पर मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ एंटरप्राइज। ये आपका यूजर नेम है, पासवर्ड देना चाहे अभी दे सकते हैं, बाद में देना चाहे बाद में दे सकते हैं, आपके ऊपर है। नेक्स्ट, ये पूछ रहा है, ये बता रहा है कि आपने पासवर्ड नहीं दिया, नो प्रॉब्लम, क्लिक ऑन यस। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, सो आई एम गिविंग माई नेम AD। आपका पाथ जहां पर आप इसे सेव करना चाहते हैं, आप अपना लिंक दे सकते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट एंड नेक्स्ट, और यहां पर आप अपना स्पेसिफिकली आप अपना यूजर नेम मीन्स आपका आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ एक नेटवर्क कार्ड। नेटवर्क कार्ड हमारा एक प्रैक्टिकल यूज करने के लिए है, सो यहाँ पर मैं यूज करूँगा होस्ट ओनली, मीन्स आपका VMware Net 2 एंड एवरीथिंग आई होप फाइन। मेमोरी बेटर, आप मेमोरी को इंक्रीज कर सकते हैं फॉर द बेटर परफॉर्मेंस ऑफ द सर्वर। सो प्रेस ओके एंड फिनिश, then automatically the operating system installation will start. So यहाँ पर Windows files आपका अपलोड हो रही हैं। So आपको थोड़ा इसके बारे में चेक करिए, क्योंकि कुछ थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं। So वो चेंजेस कैसे हैं इंस्टॉलेशन के दौरान, मैक्सिमम पार्ट आपका सेम है बट कुछ चेंजेस हैं। So आप चेंजेस को आप अच्छे से देख सकते हैं क्या क्या चेंजेस हुए हैं। इंस्टॉलेशन इज़ वेरी इजी, एक छोटा सा बच्चा भी कर सकता है, सो आई गेस आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा इंस्टॉलेशन करने में। और विंडोज सर्वर 2008 बहुत लीनियंट, बहुत ही क्लासी, मीन्स इन माय केस बहुत सारे ऐसे मैंने चेंजेस देखे हैं जो विंडोज सर्वर 2003 में मैं नहीं कर पाता था। बहुत सारे सिक्योरिटी पॉइंट्स आई वाज ऑलवेज थिंकिंग, कुछ हमारे सर्टिफिकेट है X.509 सर्टिफिकेट सर्विसेज हैं, अथॉरिटीज़ हैं, PKCS है, मीन्स पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सर्टिफिकेट्स हैं, ये मैं नहीं कर पाता था बहुत ही स्लो लेवल पे, तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस है। तो यहाँ पर मैं वीडियो पॉज करूँगा कुछ देर के लिए, बिकॉज यहाँ पे जस्ट आपका इंस्टॉलेशन टाइप है, नथिंग एल्स। लेटर आई विल कम एंड स्टार्ट अगेन। वेलकम बैक। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इंस्टॉलेशन पूरी तरीके से हो चुकी है, और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगा। सर्वर 2008 इंस्टॉलेशन हो चुका है, जहाँ पर अभी मैंने कॉन्फ़िगरेशंस की हैं, जिसका कंप्यूटर नेम मैंने चेंज किया है, एज ए सर्वर मैंने नाम रखा है उसका, एंड IP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशंस करना बाकी है। सो कॉन्फ़िगरेशंस करना ज़रूरी है, बिकॉज ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप कॉन्फ़िगरेशंस नहीं करते हैं तो आपको प्रॉब्लम ये होगी कि आप कॉन्फ़िगरेशंस नहीं कर पाएंगे प्रॉपर्ली आपके सर्वर्स की, बिकॉज विदाउट IP एड्रेस सर्वर्स डिज़ाइन ही नहीं होते, एंड विदाउट, क्योंकि बहुत लोग यही गलती करते हैं ड्यूरिंग द कॉन्फ़िगरेशंस, वो IP एड्रेस देना भूल जाते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो बेटर गिव द IP एड्रेस प्रॉपर्ली। एंड यहाँ पर मैंने दो लैन कार्ड यूज़ कर रहा हूँ, जो एक मेरा इंटरनेट से कनेक्टेड है एंड वन इज़ माई लैन कनेक्टेड। सो दिस इज़ द सेम थिंग। राइट नाउ आप देख रहे हैं IP वर्जन 6 इनेबल्ड है, और ये मेरी कॉन्फ़िगरेशंस हैं। सो एक्टिव डायरेक्टरी स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बताना चाहूँगा कि एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन करने से पहले 3 चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। आपका C ड्राइव में कम से कम 2 GB, आपका 2 और 3 GB स्पेस आप फ्री अवेलेबल होना चाहिए। उसके साथ साथ पार्टीशन शुड बी NTFS, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो NTFS नहीं है सो आपका कोई इसका फ़ायदा नहीं है।
करने का, बिकॉज NTFS पार्टीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो NTFS पार्टीशन आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि NTFS पार्टीशन है कि नहीं है. साइज मेरा अवेलेबल है, NTFS पार्टीशन है, और IP एड्रेस आपने दे ही दिया है. ये 3 मेजर कंडीशंस हैं. चलो स्टार्ट करते हैं इंस्टॉलेशन. सो गो टू सर्वर मैनेजर. ये आपका सर्वर मैनेजर यहाँ पर अवेलेबल है. देन गो टू रोल्स. रोल्स में आप राइट क्लिक कर सकते हैं एंड देन क्लिक ऑन ऐड रोल्स. ऐड रोल्स में आके आप नेक्स्ट कीजिए एंड यहाँ पे क्लिक कीजिए एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज. इसके लिए कुछ एडिशनल .NET फ्रेमवर्क वो मांगता है, मीन्स ज़रूरत होती है उसको इंस्टॉल करने की कुछ कंपोनेंट्स. सो मैंने ऑलरेडी कह दिया है, नो प्रॉब्लम. आप सेलेक्ट कर सकते हैं यस, एंड एज यू सी मैंने सेलेक्ट किया हुआ है. जस्ट क्लिक नेक्स्ट. बहुत ही सिंपल है, इजी. एज माइक्रोसॉफ्ट के बारे में हम इतना जानते हैं कि बहुत ही ईजी गोइंग है माइक्रोसॉफ्ट. सो बहुत सारे मीन्स बहुत सारे क्या 80% कॉन्फ़िगरेशंस आपके GUI मोड पे ही हो जाते हैं, ग्राफिकल. सो ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती. लेकिन हाँ, अगर आपके पास मल्टीपल सर्वर्स हैं वहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, बिकॉज आने वाले कुछ प्रैक्टिकल्स ऐसे होंगे जहाँ पर आपके सर्वर्स डिज़ाइनिंग एंड काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे, तो वहाँ पर आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा इसका. सो राइट नाउ जैसे आप देख रहे हैं कि इंस्टॉलेशन हो रहा है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का. पहले क्या होता था कि आपका एक्टिव मीन्स विंडोज सर्वर 2003 में आप DCP रोमो कमांड चलाकर आप एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर सकते थे. एक्चुअली इट इज DC प्रोमो, डोमेन कंट्रोलर प्रमोटर. लेकिन अब आप आज भी DC प्रोमो कमांड चलाकर आप चेकआउट कर सकते हैं, मीन्स आप चेक कर सकते हैं, इंस्टॉलेशन तब भी चलेगा. लेकिन रिकमेंड ऑप्शन यही है, सर्वर मैनेजर में आके आप ये कंपोनेंट इंस्टॉल कीजिए और आप देख रहे हैं इंस्टॉलेशन इज सक्सीडेड प्रॉपर्ली. सो जस्ट क्लोज इट, क्लोज द स्क्रीन ऑल्सो. ये कुछ एरर्स हैं, लेटर हम डिस्कस करेंगे. कुछ टूल्स इसमें एडिड हैं. आप सिंपली आप जाके आप चाहते हैं तो वहां से भी चला सकते हैं. जैसे कि आप देख रहे हैं रोल्स आपका कलेक्ट कर रहा है और यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस आएंगे एक्टिव डायरेक्टरी मीन्स DC प्रोमो कमांड चलाने के. आप इस पर्टिकुलर मोड से भी आप चला सकते हैं. आप क्लिक करेंगे DC प्रोमो मोड. सो जैसे कि मैंने एक्टिव डायरेक्टरी यूज एंड कंप्यूटर एक्टिविटी साइट्स जैसे कुछ आपके ऑप्शंस आ गए हैं. सो यहाँ से भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं DC प्रोमो को. बट आई रिकमेंड यू जस्ट लाइक एज यू सी ऑन द टॉप that run Active Directory Domain Services installation. So आप यहाँ से भी कर सकते हैं और आपके पास ऑप्शन है एक और that आप रन में जाकर भी आप चला सकते हैं. DC प्रोमो कमांड का फुल फॉर्म है डोमेन कंट्रोलर प्रमोटर. सो जस्ट आप इसे एंटर करेंगे ओके और यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेम विजार्ड आएगा. सो नो चेंज. आई विल क्लोज इट नाउ जस्ट फॉर नाउ. सो this is the Active Directory Domain Services installation. Right now advanced mode हमारा additional domain controller, child domain controllers इन services के लिए better use किया था. Later we will do RODC these kind of features, but अभी सिर्फ इतना. ऑपरेटिंग सिस्टम कंपैटिबिलिटी वो आपको यहाँ पर ये डिस्कशन करने की कोशिश कर रहा है कि जो आपके ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम से विंडोज NT 4.0 और आपके ओल्ड एक्टिव डायरेक्टरी टूल्स थे, ये उन सर्वर्स के साथ माइग्रेट नहीं करेगा. माइग्रेट का मतलब क्या है? टेक एन एग्जांपल. आपके पास 2 ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज NT. आई विल डिस्कस विद यू, जस्ट वेट. सो यहाँ पर आप एग्जांपल लगा लीजिए कि आपके पास 1 ऑपरेटिंग सिस्टम इज देयर एंड 1 ऑपरेटिंग सिस्टम इज दिस. सो आपके पास 2 डिफरेंट सर्वर्स हैं. सो ये 2 डिफरेंट सर्वर्स के अंदर एक आपके पास है अवेलेबल है, दिस इज